अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सभी मदारिस के शिक्षकों के पेमेंट को लेकर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरिएगा तो आपका पेमेंट कभी नहीं आएगा और आपके मदारिस की मान्यता भी जा सकती है। तो ये अपडेट क्या है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम या फिर गूगल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है बिहार मदरसा बोर्ड पटना, आपको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार मदरसा बोर्ड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, क्योंकि कल ही बाज़ाब्ते अपडेट किया गया है, नोटिफिकेशन जारी की गई है पेमेंट को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 20/5/2024 यानी कि कल के दिन नोटिस को जारी की गई है। बिहार राज्य में संचालित अराजकीय अनुदानित मदरसों के प्रधान मौलवी, प्रभारी प्रधान मौलवी हेतु संबंधित मदरसा का विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु सूचना। अब क्या है सूचना, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना, फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट कैसे करना। सबसे पहले इस वाली नोटिफिकेशन को ओपन आपको कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाज़ाब्ते 20/4/2024 को ये नोटिफिकेशन को 20/5/2024 को नोटिफिकेशन को जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते। चलिए मैं आपको एक एक करके पढ़कर बताता हूँ। प्रेषक सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना सेवा में प्रधान मौलवी सभी अराजकीय अनुदानित मदरसा बिहार, यानी कि ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है प्रधान मौलवी के लिए। देखिए, अगर आप किसी भी मदारिस से आपका राब्ता है, 2459 वाले हों, 1105 वाले हों, 339 वाले हैं, आपका पेमेंट नहीं आ रहा, तो अब आपका पेमेंट आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ डिटेल्स जो है मदरसा बोर्ड को प्रोवाइड कराना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषय संकलन विहित प्रपत्र में विवरण सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि बताया जा रहा है कि आप सॉफ्ट कॉपी या फिर आप हार्ड कॉपी भी मदरसा बोर्ड को आप उपलब्ध करा दें। कैसे आपको उपलब्ध कराना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त विषय विभागीय निर्देशानुसार कहना है कि बिहार राज्य में संचालित अराजकीय अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का बकाया वेतन का आकलन किया जाना है। यानी कि बताया जा रहा है कि जिन शिक्षक या शिक्षकेतर का जो पेमेंट बाकी है उसी को लेकर ये ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया है, ताकि तत्संबंधित अधियाचना विभाग से की जा सके। यानी कि अगर आप प्रोवाइड कराइएगा तो फिर जो है विभाग से बात की जाएगी। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी मदरसों में आधारभूत संरचना आदि का विवरण बोर्ड के स्तर पर अद्यतन किया जाना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि निर्देश दिया जाता है कि संकलन विहित प्रपत्र भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4 बनाया गया, यानी कि भाग 1 को भी आपको फिल करना, भाग 2 को भी करना, भाग 3 को भी करना, भाग 4 को भी करना, तथा मदरसा भवन का रंगीन तस्वीर A4 साइज में साट कर, यानी कि बताया जा रहा है कि आपको मदरसे का भी फोटो को चिपकाना है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग कक्ष का एक एक तस्वीर भी आपको चिपकाना, यानी कि जिस भी मदारिस में आप पढ़ाते हैं उसका जो रूम्स का फोटो आपको लेना वो भी चिपकाना। उसके बाद बताया जा रहा है कि
पुस्तकालय का भी आपको चिपकाना करना, उसके बाद प्रयोगशाला का भी, उसके बाद कॉमन रूम का भी आपको चिपकाना है। दिनांक डेट कब से दिया हुआ बताया गया कि प्रधान मौलवी कक्ष, उसके बाद बताया जा चार दीवारी तथा मदरसा का मुख्य भवन का एक एक रंगीन तस्वीर संकलन की जाए। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पूरे मदरसे का फोटो लेना A4 साइज में, उसके बाद आपको अपना क्लास का फोटो लेना, जिस भी मदारिस में आप पढ़ाते हैं आपका जो पेमेंट नहीं मिल रहा, उसके बाद आपको पुस्तकालय का फोटो ले लेना, प्रयोगशाला का फोटो ले लेना है, कॉमन रूम का आपको फोटो ले लेना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधान मौलवी कक्ष, यानी कि प्रधान मौलवी को खड़ा करके भी आपको एक फ़ोटो लेना है। चार दीवारी तथा मदरसे का जो मुख्य भवन है उसका भी आपको फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद बताया जो डेट निकाला गया है कि 26/5/2024 तक निश्चित रूप से सॉफ्ट कॉपी बोर्ड के ईमेल पर, ये है बिहार मदरसा बोर्ड का ईमेल है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको ईमेल कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंड कर देना। एवं हार्ड कॉपी जो है अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद आगे बताया गया प्रपत्र के साथ मदरसा प्रास्वीकृति आदेश संख्या, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मिका आदेश संख्या एवं मदरसा प्रबंध समिति गठन संबंधी पत्र का आदेश तथा मदरसा प्रबंध समिति की अंतिम बैठक की कार्यवाही की अभी प्रमाणित प्रति संकलन कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि बताया जा रहा है इसके बाद बैठक होगी, बैठक के बाद आपका पेमेंट आ जाएगा। संबंधित प्रास्वीकृत आदेश नियुक्ति अनुमोदन आदेश के अभाव में माना जाएगा कि मदरसा संबंधित कर्मी का नियुक्ति का अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि अगर आप नहीं प्राप्त कराइएगा, देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप प्रोवाइड नहीं कराइएगा तो समझा जाएगा कि आप जो है आप सही तरीके से मदरसा नहीं चला रहे, आपके पास रूम्स वगैरह नहीं है, आपके पास पक्के का मदारिस नहीं है, आपका पेमेंट नहीं आएगा। इस वाली लाइन में पूरा लिखा हुआ। उसके बाद बताया जा निर्धारित तिथि तक हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त नहीं होने पर माना जाएगा कि आपका मदरसा क्रियाशील अवस्था में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपने टाइम से नहीं भेजा सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी तो आपको मदारिस को मान्यता नहीं मिलेगी, आपके मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट नहीं आएगा। तो जितने भी मदारिस की मौलवी है जल्द से जल्द ये वाला काम करें। अब कैसे आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्दुल सलाम अंसारी साहब जो बिहार मदरसा बोर्ड के सचिव, उन्होंने बाज़ाब्ते ऑफिशियल को नोटिस को जारी किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाग 1। उसके बाद अगर आप नीचे आइएगा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला भाग 2 है, मैं आपको बताया था कि भाग 4 तक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग ये 3 है, सभी को फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके बाद ये वाला जो भाग 4 है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपको फिल कैसे करना है। वीडियो को आपको स्किप कहीं पे नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी ज़रूर लॉन्ग होगी, लंबी होगी, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से काम किया तो 100% आपका जो पैसा आ जाएगा। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपके मदारिस के शिक्षकों का बिल्कुल पेमेंट नहीं आएगा। साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के अंतर्गत अराजकीय अनुदानित मदरसों का विवरण, जिला का नाम यहाँ पे आपको फिल कर लेना। उसके बाद मदरसा संख्या आपको फिल कर लेना, मदरसे का यहाँ पे नाम आपको फिल कर लेना, मदरसा का स्तर वेतन के अनुसार, यहाँ पे आपको मदरसा का स्तर जो है वेतन के अनुसार यहाँ पे फिल कर लेना। कोटी आपको फिल कर लेना कि 2459 वाला है, 1139 वाला है या फिर 339, जो भी कोटी के आपके मदारिस आते हैं यहाँ पे आपको फिल कर लेना। उसके बाद यूडाइस कोड यहाँ पे आपको फिल कर लेना। प्रास्वीकृत आदेश संख्या एवं तिथि यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं खाता संख्या यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि प्लॉट नंबर, जो भी मदारिस का प्लॉट है, आपका जो मदारिस आप चला रहे हैं उसका जो प्लॉट है उस प्लॉट को यहाँ पे आपको फिल कर लेना। उसके बाद आपको रकबा आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए आप आगे आते हैं। उसके बाद कमरों का विवरण, कर्म संख्या आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपने डाला होगा, यहाँ पे आपको 1 डाल देना। उसके बाद वर्ग कक्ष डाल देना है कि आपका जो है कितने तक का, 1 to 5 का, 6 to 8, 9 to 10 मौलवी लेवल का है, वसानिया लेवल का है या फिर आपका आलिम लेवल का है, तो यहाँ पे आपको डाल लेना। उसके बाद कमरा का परिमाप वर्ग फीट, यानी कि आपका जो कमरा है कितने फीट का, 16 बाई 20 का है, 16 बाई 22 का, यहाँ पे आपको फिल कर लेना। उसके बाद अभियुक्ति आपको फिल कर लेना, यहाँ पे आपको फिल कर लेना। चलिए अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अन्य कमरे का यहाँ पे आपको फिल कर लेना है।
कि आपका रूम कौन कौन सा है। कार्यालय कक्ष का यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, पुस्तकालय का आपको फिल करना, कॉमन रूम अगर ये सब है तब, अगर नहीं है तो आपको छोड़ देना है। ये नहीं कि आपका रूम है नहीं और आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे कॉमन रूम भी आपको कर देना है, पुस्तकालय का भी आपको कर देना है, कार्यालय कक्ष का भी कर देना है, तो क्या होगा कि आपके साथ कार्रवाई होगी। इसीलिए आपको ऐसी गलती नहीं करना। जो आपके पास है यानी कि जो आपके मदारिस में जितने रूम है वही सही सही सटीक सटीक यहाँ पे आपको जानकारी देना है, कोई अपने से बढ़ाकर बिल्कुल भी नहीं लिखना। उसके बाद अभियुक्ति यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया वर्ग व छात्र छात्राओं की संख्या आपको फिल कर लेना है। कर्म संख्या यहाँ पे आपको 3 लिख देना है, वर्ग आपको लिखना है। उसके बाद छात्रों की संख्या वर्ग जैसे 1 to 5 अगर आपका है, या 6 to 8 का, या फिर 1 to 8 का अगर आप स्थानीय लेवल का, तो यहाँ पे आपको 1 to 8 कर देना। उसके बाद जितने भी आपके मदारिस में छात्र पढ़ने आते हैं सभी की यहाँ पे संख्या आपको लिख देना। उसके बाद अभियुक्ति लिख देना है कि उनका जो है कब से वो बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया, अब यहाँ पे नीचे आना भाग 2 में देखिए क्या क्या करना आपको, मैं आपको बताता हूँ। भाग 2 में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेसिक है, जैसे शौचालय की संख्या आपको फिल कर देना है। उसके बाद क्रियाशील शौचालय की संख्या यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसका पेयजल की सुविधा हाँ या नहीं, आपके यहाँ पेयजल है या नहीं, अगर है तो हाँ करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद विद्युत कनेक्शन की स्थिति है या नहीं, अगर है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। 4 दीवारी है या फिर नहीं, अगर आपके मदारिस के बाहर 4 दीवारी है तो हाँ करना, नहीं तो नो करना। उसके बाद मदरसा तक 4 पहिया वाहन पहुंचने का पथ, यानी कि आपके मदारिस तक रोड है ऐसा जो वहाँ पे 4 पहिया यानी कि गाड़ी 4 व्हीलर जो वहाँ पे पहुँच जाए आसानी के साथ, रोड चौड़ा है तो आपको हाँ करना है। अगर पतले गली के अंदर आपका मदारिस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर जाती है यानी कि बाइक जाती है, तो यहाँ पे आपको नो कर लेना। उसके बाद भाग 2 में देखिए क्या क्या बताया गया। उसके बाद बताया गया कि मदरसा प्रबंध समिति के गठन की तिथि यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। मदरसा प्रबंध समिति की जो गठन की तिथि कब है, कब बनाई गई थी। उसके बाद गठन का बोर्ड द्वारा अनुमोदन का ज्ञापन यहाँ पे आपको एवं दिनांक फिल कर लेना। उसके बाद मदरसा भवन या प्रबंध समिति या शिक्षक एवं शिक्षकेतर से संबंधित अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित हो तो उसका विवरण करें। यानी कि बताया जा रहा है कि किसी मदारिस के शिक्षकों पर केस है या फिर आपके मदारिस पर कोई केस वगैरह है जो न्यायालय में चल रहा, तो यहाँ पे हाँ या ना का जवाब आपको देना है। बिल्कुल कोई भी काम जो है आपको छिपाना नहीं है, साफ साफ यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद बताया सभी वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कॉमन रूम का A4 पेपर का न्यूनतम 10 रंगीन तस्वीर चिपकाते हुए अलग अलग तस्वीर संकलन है या नहीं। मैं आपको पहले बताया हूँ कि आपको सारे का आपको फ़ोटो ले लेना, A4 साइज़ में रंगीन फ़ोटो आपको लेना। उसके बाद नोट में बताया गया है कि मदरसा का आदतन वेतन विवित्र के सत्यापित छाया प्रति संकलन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्रधान मौलवी का यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको नीचे आना, भाग 3 में देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कर्म संख्या यहाँ पे आपको कर लेना। उसके बाद आपको नाम लिखना, नियुक्ति तिथि यहाँ पे लिख देना। उसके बाद पदनाम मौलवी फाजिल है, आलिम मौलवी है, जो भी कैटेगरी का आपका मदरसा है, जो भी शिक्षक है वहाँ पे जो ट्रेन शिक्षक है यहाँ पे आपको फिल कर लेना। उसके बाद शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपको फिल कर लेना, यानी कि अगर मौलवी लेवल के हैं शिक्षक तो यहाँ पे मौलवी लेवल करना। उसके बाद यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन कर देना, जन्म तिथि कर देना, सेवा निवृत्ति की तिथि कर देना। उसके बाद नियुक्ति अनुमोदन का ज्ञापन एवं दिनांक कर देना, मोबाइल नंबर फिल करना, अभी मुक्ति यहाँ पे युक्ति आपको फिल कर देना। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने का बाद भाग 4 सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं पे आपको सही देखिए यही साइज़ पे आपको चिपकाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने साइज़ में आपको फ़ोटो निकालना, यहाँ से आपको यहाँ तक। पहले तो यहाँ पे मदरसा का नाम आपको फिल कर देना, मदरसा की संख्या फिल कर देना। उसके बाद मुख्य भवन का फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपका देना। ये सबको आपको पहले क्या करना है कि नेट से आपको फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना है। फ़ोटोकॉपी निकलवा के उसके बाद सारे को आपको फिल करना है। उसके बाद फिल करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना। उसके बाद पुस्तकालय का फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपका देना है, A4 साइज़ रंगीन फ़ोटो। इसके बाद कॉमन रूम का फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपकाना। उसके बाद प्रयोगशाला का फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपका देना। उसके बाद प्रधान मौलवी कार्यालय कक्ष का फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपका देना, यानी कि प्रधान मौलवी का जो कार्यालय है यानी कि जो हेड ऑफिस है वहाँ उसका भी आपको फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद वर्ग कक्ष का फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपका देना, हर वर्ग का 1 2 3 4 जितने भी आपके रूम अलग अलग रूम का फ़ोटो यहाँ पे आपको करना लेना। उसके बाद वर्ग कक्ष का फ़ोटो यहाँ पे बताया गया है कि शौचालय का फ़ोटो बाथरूम का चिपका देना, पेयजल का कक्ष का फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपका देना। अगर जो है वही चिपकाना, अगर आपके मदरसे में ये सारे नहीं है सुविधा तो आपको नहीं चिपकाना है। आपको
किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी है। अब जो है कि ये सब फ़ोटो को आपको फिल करने के बाद आपको जीमेल कैसे करना है। देखिए जीमेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जीमेल पे जाना है और जीमेल पे जाने के बाद आपको, चलिए मैं आपको जीमेल बता देता हूँ जीमेल कैसे करना है। आपको अपना जीमेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, कंपोज का ऑप्शन मिलेगा। कंपोज पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी जीमेल होगा यहाँ पे आपका जीमेल जो है शो करेगा। इसको मैं हाइड कर दिया हूँ। आपका जो भी जीमेल होगा यहाँ पे आपका शो करेगा। उसके बाद अब जो है मदरसा बोर्ड का जीमेल यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जीमेल जो है वहाँ से आपको ले लेना है। जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें जीमेल जो लिखा हुआ ये है जीमेल bsmebpatna1@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है अटैच का, यानी कि फाइल अटैच का। अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अटैच फाइल। इससे आपको जो भी फ़ोटो आपने लिया है मदरसे का सारा फ़ोटो को यहाँ से आपको एक एक करके आपको ले लेना। लेने के बाद फिर यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड करने का। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन मिलेगा सेंड करने का, फिर आसानी के साथ आप सेंड कर देंगे, किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपको फाइल को सेंड करने में या फिर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स आप ज़रूर मुझे करें इसी वीडियो के नीचे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरीके की दिक्कत हो रही है या फिर फॉर्म को डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे मैसेज कर सकती हैं। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। जल्द अज जल्द आप लोग ज़रूर मदरसा बोर्ड को दस्तयाब कराएं, फॉर्म भर के जल्द से जल्द जीमेल करिए। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम।